अध्यात्म सरोवर ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 257 देखेंगे। पीछे हम कल विचार कर रहे थे आंतरिक कार्य के विषय में। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको विशेष रूप से आंतरिक कार्य के ऊपर ध्यान देना होता है और यह अति आवश्यक भी है। बाह्य कार्य के साथ साथ हमें आंतरिक कार्य भी करना है। आगे देखते हैं। गृह त्याग एक बड़ी उपलब्धि है, पर उससे बड़ी उपलब्धि है साधन आदि की प्राप्ति। किंतु इन सबसे बड़ी उपलब्धि है इस मार्ग में स्थिर होकर एकाग्रता प्रसन्नता पूर्वक भावी उन्नति अर्थात कुसंस्कारों को निष्क्रिय करने में संलग्न रहना, सिद्धांतों पर अटल हो जाना। आंतरिक शत्रु व्यक्ति को स्थिर ही नहीं रहने देते हैं। अज्ञान प्रमाद या शिथिलता से ग्रस्त होने पर स्थिति बिल्कुल बदल सी जाती है। जिनको अति कठिनाई से छोड़कर आया था उन्हीं से संबंधित संस्कार पुनः वापस मोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिन दोषों को छोड़ दिया वे ही पुनः पुनः उभर कर सामने आते हैं। विद्यालय आचार्य व्यायाम भोजन चिकित्सा औषधि यज्ञ व्याख्यान संध्या आदि के होने पर भी कुसंस्कार यहाँ टिकने नहीं देते हैं। जैसे तैसे इन्हें हटाते हैं, फिर ये उसी स्थिति में आ खड़े होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, आचार्य बनूंगा, उपदेशक प्रचारक बनूंगा, उत्तम आदर्शमय विशाल संस्थाएं चलाऊंगा आदि की हुई प्रतिज्ञाएं कालांतर में चलम च गुणवृत्तम गुणों का व्यापार चंचल है के प्रभाव से भंग हो जाती है। मन की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। तो ये जो चलम च गुणवृत्तम है ये योग दर्शन में आया है। चित्त हमारा कभी रजोगुण युक्त हो जाता है, कभी सत्वगुण हो जाता है, कभी तमोगुण से युक्त हो जाता है। तो सत्वगुण से युक्त होने पर व्यक्ति बड़े बड़े इच्छाएं अच्छे अच्छे संकल्प लेता है कि मैं ये कार्य करूँगा, ये कार्य करूँगा। फिर थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कुछ दिन होने लग जाए तो सारा धूमिल हो जाता है, गुणवृत्ति बदल जाते हैं। तो मन की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है तथा उसी तरह पूर्ववत व्यवहार होने लगते हैं। इन वैचारिक परिवर्तनों को दूसरे नहीं जान पाते, दूसरों को बताने का साहस भी नहीं होता। भय संकोच के मारे भी व्यक्ति संयमी बना रहता है। वासनाग्रस्त रहते हुए भी अपने को शांत सुखी दिखाता है। संघर्ष की इस भयंकर स्थिति को व्यक्ति स्वयं या ईश्वर ही जानता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ये सब स्थितियाँ होती हैं। कभी अच्छी स्थिति हैं, कभी फिर स्थिति विपरीत हो जाती हैं। विपरीत होने से फिर मुश्किल हो जाता है, किसी को बता भी नहीं पा रहा है। वो स्वयं जानता है अथवा ईश्वर को ईश्वर ही जानता है। तो साधन क्या है? यथा बाह्य जीवन का निर्माण आवश्यक है और उसके लिए बाह्य साधनों का संग्रह अपेक्षित है, उसी प्रकार आंतरिक जीवन का निर्माण भी आवश्यक है और उसके लिए आंतरिक साधनों का संग्रह भी अपेक्षित है। जैसे बाह्य साधनों के संग्रह से बाह्य जीवन जीना सरल हो जाता है, वैसे आंतरिक साधनों के संग्रह से आंतरिक जीवन जीना भी सरल हो जाता है। प्रत्येक कार्य के विषय में उनके साधनों असाधनों का निर्णय इस नियम से करना चाहिए कि जो पदार्थ किसी प्रयोजन अर्थात साध्य की सिद्धि में अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं वे इसके साधन बनते हैं। यदि उसके बिना भी उनकी सिद्धि होती है तो वे उसके साधन नहीं कहे जा सकते। आंतरिक जीवन में ईश्वर मन इंद्रिय प्राण आदि जीवात्मा के अद्वितीय तथा अनिवार्य साधन हैं। क्या कहे यहाँ पर फिर से देखते हैं। प्रत्येक कार्य के विषय में उनके साधनों असाधनों का निर्णय इस नियम से करना चाहिए कि जो पदार्थ किसी प्रयोजन अथवा साध्य की सिद्धि में अनिवार्य रूप में आवश्यक है वो साधन बनते हैं। यदि उसके बिना भी उनकी सिद्धि हो जाए तो उसके साधन नहीं कहे जा सकते। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? किस लिए जीवन मिला है हमको? क्या हम विचारते हैं बैठ के? और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको क्या क्या साधन ग्रहण करना चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए,
ये यदि हम नहीं विचारेंगे तो क्या होगा, हम अनावश्यक कार्यों में अपने समय साधन को लगाते रहेंगे, फिर अंत में खाली कटोरे लेके घूमते रहेंगे। घड़ा हमारा खाली रहेगा, ना स्वयं पानी पी पाएंगे, प्यासे रहेंगे, और दूसरे को भी पानी पिला नहीं पाएंगे। तो हमारा जो मुख्य जीवन का उद्देश्य है उसको सामने रखना चाहिए, दिन रात उसके विषय में सोचना चाहिए। लक्ष्य यदि जीवन में नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमारा जीवन निरर्थक है, अथवा केवल हम काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो जीवन में लक्ष्य बनाइए, क्या करना है मुझको, और उसको दिन रात एक कागज़ में लिखिए। प्रत्येक दिन डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि लिखेंगे नहीं तो ऐसे ही जीते रहेंगे, खा लिए पी लिए सो गए, जब चाहे खा लिए जब चाहे सो गए। कोई ना व्यवस्थित दिनचर्या है, ना कोई कठोर मेहनत है। इससे जितने साल हम मेहनत करें कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी। अपने लक्ष्य को लिखें, कल हम मुझको क्या करना है आज उसका बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और उसको फिर अच्छे कार्य को बढ़ाएं। जीवन में लक्ष्य बना के उसके लिए फिर घोर कठोर उग्र मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको पीछे मैं संकेत करता हूँ बार बार, जैसे बड़े बड़े लोगों के दिनचर्या पूरा टाइम टू टाइम रहता है, ऐसे ही हमको भी समय सारणी निर्धारित करना होगा और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। एक तो हो गया जीवन का लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, आदि आदि सब हो गया। आज के लिए क्या टारगेट है मेरे, एक सप्ताह के बाद किस चीज़ को प्राप्त करना है, 15 दिन बाद किस चीज़ को प्राप्त करना है, 1 महीने बाद मेरा क्या उद्देश्य है, उसको लिखा करें। यदि सामने रहेगा तो तीव्रता से मेहनत करेंगे। प्रधानमंत्री जी कैसे 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं, और जो ऋषि लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो 400-500 साल आगे हमारे भारत की स्थिति क्या होगी ऐसे मान के चलते हैं। और कुछ व्यक्ति भारत में ऐसे हैं कि वो क्या सोचते हैं पता है आपको, वर्ल्ड बैंक, WHO, जो अमेरिका आज सब कब्जा करके रखा हुआ है, उसको भारत में लाके स्थापित करना है। और अमेरिका यदि दूसरे 200 देश लगभग है विश्व में, 200 के आसपास अमेरिका के व्यक्ति कोई भी जाए, कहीं भी जाए, तो उसको कई सारे देशों में पासपोर्ट लेने की, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन भारत के देश जाए तो, भारत देश व्यक्ति जाए तो उसको भिखारी जैसे वीज़ा लेके दौड़ना पड़ता है। कितनी दयनीय स्थिति है। जो भारत विश्वगुरु था, हम इतने महान स्थिति में थे, क्या हम इस विषय में सोचते हैं कि मैं क्या करूं जिससे कि अपने वैदिक धर्म का है और व्यक्ति व्यक्ति में हम जागृति पैदा करें, महापुरुष पैदा करें, भगवान राम कृष्ण महापुरुष जैसे। कैसे होगा, ऐसे कहते हैं ना, एक भजन आता है, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, फिर राम कृष्ण जैसे पैदा हो, फिर से भगत सिंह जैसे पैदा हो जाए। तो हम कहाँ हैं अभी, क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत जीवन में देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अवदान क्या है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, और खुद के लिए भी मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो जीवन में यदि लक्ष्य नहीं होगा कुछ, मुझको इस प्रकार से उपलब्धि को प्राप्त करना है, हम केवल टाइम पास करते रहेंगे। सुबह हो गया, उठ गए, रात तक कोई योजना ही नहीं है हमारा। दूसरे दिन हो गया, कल क्या क्या किए जी, क्या उपलब्धियाँ मिली, क्या विशेष ईश्वर भक्ति कर पाए, विशेष कोई स्वाध्याय, कोई मौन, कोई विशेष परोपकार। ऐसे टारगेट बनानी पड़ेगी, नहीं तो बस सुन लिए, पढ़ लिए, देख लिए, खा लिए, पी लिए, सो गए, जीवन गया। उग्र तपस्या, पसीना बहानी पड़ेगी, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। सुबह में जब उठा था, मेरे व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अभी तक नॉन स्टॉप कार्य चल रहा है। अभी कक्षा समाप्त होगा तो दूसरे व्यक्ति को दिया गया है समय, विद्यार्थी आएंगे, फिर उनको सुनूंगा, फिर पाठ दूंगा, फिर आगे से कार्य, आगे से कार्य, रात्रि तक नॉन स्टॉप कार्य, बिल्कुल खाली नहीं। खाली मन शैतान का घर। और साथ साथ ईश्वर भक्ति, व्यायाम खूब करना, पसीना आधा घंटा तक तीव्र व्यायाम करना है, कठोर पसीना से नहाना है पूरा।
आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, यज्ञ भी करना है, स्वाध्याय भी करना है और ईश्वर प्रणिधान भी बनाना है। ये सारे हमको करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में अवकाश ही ना हो, इतना हम व्यस्त हो जाएं, इतने अपने आप को हम जगाएं, तब जाके हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं और मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष और मनुष्य से महामनुष्य, पूरा दिव्य जो हमारे अंदर सामर्थ्य है। हम तो सब लोग सुनते हैं, दूसरे जो कर सकता है हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे से क्या अपेक्षा रखेंगे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमको स्वयं को विशेष पुरुषार्थ करनी होगी और जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर विशेष अपने योगदान देनी होगी, तन से, मन से, धन से और मन, वाणी, शरीर से। तो जीवन में लक्ष्य हम बनाएं और लक्ष्य के साधन को निर्धारण करते हुए टारगेट बनाएं कि मुझको आज दिन में इतना प्राप्त करना है, एक सप्ताह में इतना, एक महीने में इतना, 6 महीने बाद इतना। हमारे कल विद्यार्थियों को मैं टारगेट दिया 6 महीने का कि इस पूरा डेट में लिख के दिया, इस डेट को आपको इतना याद करना है, इतना मंत्र, इतना श्लोक, इतना सूत्र, और रोज़ उनको फिर सुनना है। फिर देखिए टनाटन कैसे चलने लगते हैं। टारगेट ही नहीं हमारे जीवन में, ना मंत्र याद करते हैं, ना सूत्र याद करते हैं, ना श्लोक याद करते हैं, ना कोई जीवन में जप है। कितने जप करते हैं दिन भर, कितने सूत्र याद करते हैं, कितने श्लोक याद करते हैं, कितने मौन रहते हैं? तो हमको ऐसे चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। उपलब्धि, हम स्वयं को आत्मसंतुष्टि हो कि मैं आज इतना ये किया, इतने समय मौन किया, ध्यान किया, अथवा मेरे कार्यों में इतना मैं स्किल बढ़ाया। टारगेट बनाइए जहाँ पर भी है। लौकिक कार्य करें तो वहाँ भी टारगेट बनाइए कि मुझको 6 महीने में इतनी उपलब्धि बढ़ानी है, 1 साल बाद इतनी मुझको बढ़ानी है। यदि लक्ष्य नहीं होगा तो कैसे चलेंगे बताइए ना। मैं यहाँ से निकलूँगा, मुझको कहाँ जाना है यदि मुझको पता ही नहीं है तो मैं ज़्यादातर मैं ढीला ढाला जैसे तैसे करके पहुँच जाऊँगा। हम आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति के अंदर यही कमी है कि कोई लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। और लौकिक व्यक्ति दिन रात मेहनत करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, कितने कितने घंटा उन लोग करते हैं, अथवा कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अथवा विशेष उपलब्धि जो प्राप्त करते हैं, ना रात को नींद ना दिन को चैन, 24 घंटे में से 4-5 घंटा शायद ही सो जाते हैं। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ऋषि दयानंद जी जो इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतना कम समय में इतना बड़ा कार्य कर लिए, ऐसे नहीं हो गया। तो हमें भी उस प्रकार से सोचना पड़ेगा और कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो विश्राम करता है। तो हमें लक्ष्य बनाना है, हमको लक्ष्य बनाना है। आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो अनंत सामर्थ्य है, विशेष सामर्थ्य है। माइक कौन म्यूट किया है? अनम्यूट कोई किया है क्या? चलिए, हाँ ये किए हुए हैं। तो हमारे अंदर जो विशेष प्रतिभाएं हैं उनको जगाना पड़ेगा। सभी के अंदर विशेष सामर्थ्य है, हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए तो कहा गया ना, खुद को तू जान तेरी शक्ति पहचान, है ना, ऐसे भजन है। हम अपने आप को जानते ही नहीं है, ढीला ढाला, रोगी, बीमार, मन इंद्रियों के दासत्व में जी रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे लक्ष्य बनाइए, उसके लिए अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ करिए, तब जाके देखिए कितनी प्रसन्नता, आनंद मिलेगा। जो परमात्मा हमारे पास में है, जो हमारे अंदर खजाना छुपा हुआ है, सुख, शांति, ऐश्वर्य आदि सब हमारे अंदर है। मैं सुनाता हूँ ना कबीर जी की पंक्ति, पानी में मीन प्यासी रे मोहि, सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी। सो तेरे घट माही बिराजी, परम पुरुष अविनाशी रे मोहि, सुनी सुनी आवत हासी।
हे हाजिर कोई दूर बतावे, हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। तो पानी में मीन प्यासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई जाके कुंभ में डुबकी लगा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? खाली दिख रहा है, कुछ भी मिलता नहीं। कोई टीवी देखता है, कोई सीरियल देखता है, कोई कहाँ बातचीत में ही लगा रहता है। सारे कटोरा लेके भिक्षा मांग रहे हैं, भाई मेरे को दे दो, ये दे दो। किसी से, किसी व्यक्ति से कोई मांग रहा है, किसी वस्तु से मांग रहा है, कोई जाके सोचता है वो भर जाएगा, लेकिन स्वयं कठोर घोर मेहनत करना नहीं चाहते हैं। कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। ये स्थिति है। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन, लाखों करोड़ों ऋषि मुनि जिसको प्राप्त अपने अंदर ही किए, उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कि जागृत महापुरुष, गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी हमारे सामने आए नहीं, हमको मिले नहीं, हमको जगाने वाले। यदि जगाने वाले ऐसे गुरु आचार्य मिल जाए ना, तो पूरा टनाटन चलने लगेंगे और इतना सारे दिव्य गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे सब हमारे अंदर खजाना भरा पड़ा है। तो हमें ऋषियों के सानिध्य में जाना है, अत्यधिक पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य बनाइए। हम किसी को भी पूछा जाए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलो, वो सोचने लगेगा, ऊपर देखेगा। ऐसे लक्ष्य बनाइए। क्या बनना चाहते हैं आप, किसके तरह बनना चाहते हैं, उसको सामने रखिए हर समय। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इतने दिन में ये चीज़ प्राप्त करना चाहता हूँ, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में है अथवा लौकिक क्षेत्र में। तो हमें लक्ष्य बनाना है और कठोर मेहनत करना है, घोर तपस्या करनी है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जीवन में जब लक्ष्य के लिए जो साधन होते हैं वो मुख्य साधन होते हैं और जो नहीं होते हैं वो असाधन कहा जाता है। तो आंतरिक जीवन में ईश्वर, मन, इंद्रियां, प्राण आदि जीवात्मा के अद्वितीय एवं अनिवार्य साधन है। ईश्वर साधन है, मन इंद्रियां के स्वामी होना, प्राण भी साधन है, आदर्श गुरु, ऋषि आदि निकटतम साधन है। इसी प्रकार धन, बल, विज्ञान, कला, व्यवहार आदि की भी अपेक्षा रहती है, किंतु इन आंतरिक कार्यों के लिए बहुत अधिक धन अर्थात लाखों करोड़ रुपयों की मात्रा में विद्यमान हो ऐसा अपेक्षित नहीं होता है। बहुत अधिक बल, रूप, व्याख्यान, लोक व्यवहार, ज्ञान आदि होने पर ही इस कार्य का प्रारंभ करना अनिवार्य नहीं है। धन, बल, पात्र, वस्त्र, निवास आदि उतना अवश्य अपेक्षित है जितने से निरोग्य, पुष्टि, सुरक्षा आदि बने रहे। ऐसा ना हो कि इनके अभाव में जीवन कुंठित हो जाए, प्रगति अवरुद्ध हो जाए। मेवा, मिष्ठान आदि खाने मात्र से व्यक्ति भोगी हो जाता है और ना खाने से योगी हो जाता है। यदि योगी हो जाता हो ऐसा बात नहीं है। केवल किसी पदार्थ का परित्याग और ग्रहण क्रमशः योग और भोग का कारण नहीं होता है, अपितु शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मपूर्वक गृहीत पदार्थों का सेवन करते हुए उनमें तृष्णा वृद्धि होने पर भोगी हो जाता है और तृष्णा रहित हो जाने पर योगी हो जाता है। इसी प्रकार अन्य साधनों के विषय में भी समझना चाहिए। पत्नी, पुत्र, परिवार आदि मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके बिना ही अर्थात इनसे स्वामित्व तोड़ लेने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य, अन्नपान, गुरु आदि अनिवार्य सामान्य साधन है, परंतु वैकल्पिक हैं। इनमें से कोई व्यक्ति विशेष ही साधन बनता हो ऐसा नहीं है। उनके स्थान पर उन जैसा किसी अन्य गुरु, व्यक्ति, फल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक गुरु के स्थान में उस विषय के जानने वाले अन्य गुरु की भी सहायता ले सकते हैं। सेब आदि फल के स्थान में आम आदि का प्रयोग तथा इनके अभाव में केवल चावल आदि भोजन से भी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा नहीं आती। तो साधन मुख्य साधन और गौण साधन होते हैं, लेकिन बात क्या है, हम मुख्य को गौण मान लेते हैं और गौण को मुख्य मान लेते हैं। व्यक्ति थाली भर भर के खाता है, वो सोचता है कि थाली भर के खा लूँगा तो मैं तृप्त हो जाऊँगा। तो कल आपको संकेत किया था, भोजन अधिक खाना बहादुरी नहीं है, भोजन को कितना हम पचाते हैं ये बहादुरी है। लेकिन ये कौन समझाए हमको। केवल जल्दी जल्दी जो खाते हैं उसको रोकने के लिए यदि किसी को बोला जाए ना, सालों लग जाएगा उसको संकल्प लेते लेते कि चबा चबा के खाओ।
1000 में से 995 व्यक्ति को पूछेंगे कि आप चबा चबे खाते हैं, बहुत बड़े दावेदारी बोल के बोलेंगे हाँ मैं तो पूरा चबा चबा के खाता हूँ। उसके पास बैठेंगे ना आप, ईमानदारी से देखेंगे, उसको निरीक्षण करेंगे, तो शायद ही गिने चुने लोग होते हैं जो शांति से बैठ के चबा चबा के अच्छे से खाते हैं। लाखों में से कोई 50-100 व्यक्ति ऐसे होते होंगे जो मात्रा से भोजन करते हैं, अपने रसना इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण किए, और बाकी लोगों को यदि पूछो तो मैं तो बढ़िया खाता हूँ। ऐसे ही लाखों लोगों में से कोई कुछ गिने चुने लोग होते होंगे जिनको कड़क के भूख लग जाता हो। बिना भूख के खाने वाले आपको सारे के सारे मिलेंगे, अपवाद रूप में कुछ छोड़ दीजिए। बिना भूख के हम पूरा डाल के सारे बीमार, घुटना दर्द, सिर दर्द, जितना भी बीमारी है, सिर दर्दी है, जितनी सारे हमारी समस्याएं हैं, उसका कारण क्या है? हम अधिक भोजन खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं और प्रतिकूल खाते हैं, और कई सारे कारण हैं। व्यायाम करेंगे नहीं, पसीना बहाएंगे नहीं, और दोष किसको देंगे? इस स्थान में जाता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, ये भोजन खाता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, ये डॉक्टर का औषधि ठीक नहीं होता है। ये सब कारण है। कितने सारे लोग इन सब से ग्रसित होते रहते हैं। उनको पता नहीं लगता कि मैं अधिक भोजन करता हूँ, शरीर से कठोर मेहनत नहीं करता हूँ, ईश्वर की भक्ति जितनी करनी चाहिए नहीं करता हूँ, धर्माचरण जितनी करनी चाहिए, यम नियम का पालन जितनी करनी चाहिए वो करता नहीं हूँ। धर्माचरण नहीं करने से, पसीना नहीं बहाने से, श्रेष्ठ आचरण नहीं करने से हम रोगी, बीमार, हताश, निराश, उदास, भयभीत और सभी समस्याओं से घिरे रहेंगे। ब्रह्मचर्य पालन के विषय में कोई समझाया नहीं, इंद्रियों को संयम के विषय में कोई समझाता नहीं, ना हम समझना चाहते हैं। जहाँ देखो ब्रह्मचर्य की धज्जियाँ उड़ा के रखे हैं, जहाँ देखो इंद्रियों में बिल्कुल संयम ही नहीं, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, विचारने में, सारे धज्जियाँ उड़ा के बिल्कुल किसी के ऊपर हमको ध्यान देना नहीं है। तो फिर हम सुख, शांति, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक उपलब्धियों को कैसे प्राप्त करेंगे? ईश्वर के आनंद को कैसे लेंगे? हम ध्यान में बैठेंगे तो कैसे मन लगेगा, शरीर कैसे स्थिर हो जाएगा? ध्यान में ईश्वर से आनंद को प्राप्त करने के लिए शरीर को पत्थर बनाना पड़ता है। एक यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया कि तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके। परमात्मा के दूर कौन है? जो ईश्वर को गलत रूप में जानते हैं, जिसको परमात्मा को हिले डुले जानते हैं। परमात्मा तो हिलता डुलता रहता है, खेलता रहता है। लेकिन कौन परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है? जो परमात्मा को स्थिर जानता है। परमात्मा बिल्कुल स्थिर है, न ए जति, हिलते डुलते नहीं है परमात्मा। जो परमात्मा हिलते डुलते नहीं हैं, तो उनके आनंद को हमें प्राप्त करना है तो हमको भी बिल्कुल पत्थर बनना पड़ेगा, बिल्कुल शरीर में स्थिर। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, योग दर्शन का सूत्र है। प्रयत्न को बिल्कुल शिथिल कर देना है, शरीर को बिल्कुल पत्थर करके पूरा हल्का छोड़ना है शरीर को। जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया तो मन भी, इंद्रियां भी जब स्थिर हो जाएंगे, फिर परमात्मा के आनंद में हम डूब पाएंगे। और ये कब होगा? जब जीवन में हमारा कठोर मेहनत होगा, कठोर उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। वेद मंत्र में आया है कि अतप्त तनुर न तदाम अश्नुते। जो अतप्त तनु है, जो शरीर को तपाया नहीं है, घोर पुरुषार्थ नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, वो परमात्मा के जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। और योग दर्शन में कहा गया कि न अतपस्वी न योग सिद्ध्यति। जो अतपस्वी है योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और उपनिषद में भी एक पंक्ति आता है, प्रणव धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रणव धनु है और सरोहि आत्मा ब्रह्म लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त करेंगे? अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर। जो शरीर को पूरा बचा के रखता है, कंफर्ट जोन में रखता है, ना
मन से विश्व कल्याण की भावना, ना मन से संसार की भावना, ना मन से कुछ करने की इच्छा, ना जप तप करता है, और वाणी से भी मधुर नहीं बोलता है, वाणी से दूसरे को बांटता नहीं है अच्छी अच्छी चीज़ें, और ना शरीर से मेहनत करता है, वो कैसे परमात्मा के आनंद को प्राप्त करेगा? तो हमें विचार करना है, तन से, मन से, धन से हम अधिक से अधिक कैसे लोगों का उपकार करें, इसके लिए हमको सोचना है। जितना हम देंगे संसार को, उसका कई गुना होके हमारे पास आएगा। यज्ञ हम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो लाखों करोड़ों प्राणियों को, जीव जंतु को हम पहुंचाते हैं सुख, तो उसका कई गुना होके हमारे पास आता है वापिस। परमात्मा बहुत सुख देते हैं, बुद्धि को शुद्ध रखते हैं। तो हमें लक्ष्य बनाते हुए उग्र तपस्या, उग्र मेहनत करनी होगी। भोजन पे संयम, देखना सुनना आदि जो इंद्रियां हैं उसको संयम करनी पड़ेगी। अनावश्यक देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। और विचार ठीक कब होगा? विचार को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, सत्वगुण युक्त कैसे कर सकते हैं? जब हम परोपकार में लग जाते हैं, सत्य आचरण करते हैं, अधिक से अधिक जप करते हैं, नियमित दिनचर्या करते हैं। संयमित जीवन चाहिए विचारों को संयमित करने के लिए। ब्रह्मचर्य का कठोर रूप से पालन करना है, तब हम मन के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। नहीं तो मन हमारे बस में ही नहीं रहता है। जिसको देखो मेरा मन तो मानता ही नहीं, कैसे मानेगा? अब तो दिन भर खुला छूट दे के रखें, मज़ा ले रहे हैं संसार का, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, क्या देख रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या कुछ पता ही नहीं है, तो मन कैसे मानेगा? ध्यान में बैठेंगे तो ईश्वर में मन कैसे लगेगा? जब ध्यान में बैठेंगे तो परमात्मा तो पता लगता है ना, दिन भर आप क्या नौटंकी कर रहे थे, कितना सब खुला छोड़ के रखे थे, कितना भोगों में लिप्त थे, और यहाँ आके बैठ गए, परमात्मा मुझको आनंद दे दीजिए। तो परमात्मा बोलेंगे ना, अच्छा नाटक कर रहे हैं यहाँ बैठ के, दिन भर क्या कर रहा था सुबह से उठकर? कहाँ मेहनत किया? शरीर से मेहनत किया, वाणी से मेहनत किया, और मन से कुछ सोचा संसार के लिए? क्या किया जो बैठ गया यहाँ पर मेरे से सुख लेने के लिए? तो ये हमको बुद्धिमत्ता से सोचना है। यदि सुबह से उठकर रात्रि तक, ध्यान के समय तक हम कठोर घोर मेहनत करेंगे, दिनचर्या व्यवस्थित करेंगे, अपने माध्यम से मैं क्या दे सकता हूँ संसार को, विश्व को, ये सोचें, और उसके लिए उग्र पुरुषार्थ करें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और साथ साथ परमात्मा के प्रति अखंड श्रद्धा, अटूट विश्वास, और परमात्मा के साथ लेके हम चलें। अधिक से अधिक जप करें, हजारों बार गायत्री मंत्र जप करें, कई हजार बार गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा। ओम का जप करिए, श्वासोश्वास ओम का जप, श्वास जाते समय ओम, श्वास छोड़ते समय ओम, चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक कार्य करते समय ओम ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, ईश्वर को साथ लेके चलिए। फिर देखिए कैसे आपके मन में प्रकाश उदय होगा। मन इंद्रियां आपके बिना पूछे कहीं चले जाए तो फिर पूछिएगा। इतना हम सत्वगुण से युक्त हो जाएंगे, आनंद उत्साह निर्भयता से युक्त हो जाएंगे, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। अभी तो हम ढीला ढाला कुछ आनंद से ना उत्साह से परिपूर्ण हो पाते हैं। जितना करते हैं उतना मिलता है, लेकिन अत्यधिक प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमको अत्यधिक विशेष पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। सामान्य मेहनत करके हम विशेष आनंद को कैसे प्राप्त करेंगे? विशेष उपलब्धियों को कैसे प्राप्त करेंगे? तो विशेष को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पुरुषार्थ भी करनी पड़ेगी। तो हमको बुद्धिमत्ता से अपनी दिनचर्या बनानी है, और उसके लिए तिल तिल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा व्यस्तता पूर्व हो। अभी तो हमारे पास समय ही समय है, बातें कर रहे हैं तो घंटों घंटों बातें कर रहे हैं, खाते हैं तो भर भर के खा रहे हैं, कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। अरे खाने से पहले सोचिए मैं क्या क्या डाला इसमें, क्योंकि जो हम डालते हैं इसके अंदर उसका रिएक्शन होता है पूरा हमारे बुद्धि के ऊपर। जो खाया में पचा कि नहीं पचा, नहीं तो फिर पेट में कब्ज रहेगा, फिर उसके कारण बुद्धि बिगड़ेगी।
ये बहुत आपको बताया था ना कल पीछे कक्षा में, ये करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमारा स्वस्थ है तो दुनिया स्वस्थ है। शरीर यदि बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, तो सभी दुनिया हमको ऐसे ही अंधेरा दिखाई देता है। तो खाते समय भी सोचिए मैं क्या खा रहा हूँ। कुछ भी खा लिए, बासी खा लिए, अड़गम सड़गम कुछ भी खा के फिर हम कैसे साधना करेंगे और ईश्वर के आनंद को कैसे प्राप्त करेंगे। अपने अंदर जो दिव्य सामर्थ्य है, अपरिमित सामर्थ्य हमारे अंदर है, उसको कैसे प्रकट करेंगे हम। तो ये हमको सोचना है। तो विशेष खान पान के ऊपर ध्यान देना है, सोचने के ऊपर भी ध्यान देना है, अत्यधिक पुरुषार्थ करना है, जप करना है, तप करना है, सत्संग करना है, मौन रहना है, एकांत में रहना है, ईश्वर के सानिध्य में रहना है। और जो भी बाह्य कार्य करते हैं उसमें पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। जो अखंड पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, जो मेहनती होते हैं उसको ही ईश्वर देते हैं। बहुत देते हैं परमात्मा, लेकिन उनके लिए एक शर्त है, मेहनती बनो, संसार के लोगों को अधिक से अधिक बांटो, बांटो जितना अपने पास है। जो बांटेगा उसको भर भर के मिलेगा, और जो बचा बचा के रखेगा, जो कंजूस होंगे उसको देंगे नहीं परमात्मा कुछ भी। क्या मैं दे रहा हूँ संसार को, सोचिए कितने लोगों को मैं देता हूँ। हम बांटते चलें, तन से भी, मन से भी, धन से भी, मन से, वाणी से, शरीर से, जो है हम बांटते चलें। बांटे ना बांटे, मन में ऐसे भावना तो पहले बनाएं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अच्छे सोचेंगे, अच्छे संकल्प लेंगे तो धीरे धीरे हम वैसे बन जाएंगे और बहुत मजबूत बन जाएंगे। और परमात्मा हमको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। भाई ले लो मेरे से, ले लो। जैसे माता पिता देते हैं ना, भाई तुम योग्य बन जाओ, मेरे से ले जाओ सारा, मेरा भार सारा खाली कर दो मैं। लेकिन वो योग्य बनने के लिए बच्चा तैयार ही नहीं। तो परमात्मा हमें बहुत बहुत कुछ देना चाहते हैं, हमको महान बनाना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त कराना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, वैराग्य देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना चाहते नहीं हैं, अथवा उसके लिए पुरुषार्थ कम करते हैं। तो हम व्यवस्थित ढंग से अत्यधिक पुरुषार्थ करें, जिससे हम शीघ्रता से जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे, और जो हम चाहते हैं उससे अधिक भी मिलेगा हमको, यदि हम पुरुषार्थी बन जाएंगे तो आज यहीं रखते हैं। आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। सुनीता माता जी बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मंत्र और सूत्र श्लोक के बिंत समझाइए जी। मंत्र वेद मंत्र होता है, सूत्र है दर्शन के सूत्र है, अष्टाध्यायी के सूत्र है, ये सब सूत्र होते हैं। योग दर्शन में आज जैसे हाँ, श्लोक होता है, उपनिषद के जो श्लोक है उसको भी बोल देते हैं। और जैसे है मनुस्मृति के श्लोक है, और चाणक्य के चाणक्य नीति के श्लोक है, विदुर नीति के श्लोक हैं। इन सब हमको कंठस्थ होना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति को। ठीक है जी। रोज एक मंत्र याद करिए, कुछ श्लोक याद करिए, कुछ सूत्र याद करिए। ठीक है जी। ये हमको याद करने का, तो बहुत मंत्र होती है। हाँ याद करिए अधिक से 20-25 मंत्र याद करते हैं मैंने। 20-25 नहीं, 2 अधिक से अधिक याद करते जाइए। हाँ जी, तो और मेहनत की हाँ जी, जरूरत है, ये तो जी मेहनत की जरूरत है। और ये तो थोड़ा मेहनत से काम नहीं चलेगा, कोशिश रखो जी बनाओ। थोड़ा मेहनत से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बस विशेष तो जी अगले अगले जन्म में आपकी तरह गुरुकुल में ना 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 ना, यही तो कल बताया था, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। गुरुकुल में जाने से ही कर लेंगे ऐसा नहीं, जहाँ पर हैं आज करना है, अभी करना है। जितने गौण कार्य आप लिस्ट बनाइए, मैं दिन भर, आप माइक म्यूट करिए, दिन भर में कितना गौण कार्य करता हूँ उसका सूची बनाइए, सभी के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। दिन भर में गौण कार्यों में जो मेरे लक्ष्य के लिए साधक नहीं हैं वो कितना कार्य करता हूँ उसकी सूची बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कितना समय में बर्बाद किया, जो कि मेरे लिए वो करना नहीं था। वहाँ उनके साथ गप्पे लगाया आधा घंटा, वो काम का नहीं था।
वहाँ जाके मैं बैठा रहा, वो काम का नहीं था। वहाँ इतना देर में सोया रहा, वो काम का नहीं था। दिन भर क्यों सोना? दिन में वेद में कहा गया दीवा माप स्वापसी, दिन में सोना नहीं है। रात को जल्दी सो जाइए, 8:30 9 बजे सो जाइए, 9:30 को सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, और सुबह जल्दी उठिए। फिर खूब मेहनत करिए, दिन भर मेहनत करिए। व्यक्ति तो यहाँ घंटों घंटों सोता रहता है, घंटों घंटों बातें करता रहता है। तो कैसे हम कैसे करेंगे? अपने दिव्य सामर्थ्य को कैसे उभारेंगे? तो हम सूची बनाएंगे तो पता लगेगा हम कितने समय व्यर्थ करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं पुरुषार्थी बन जाऊं, एक एक सेकंड का मैं सदुपयोग करूं, एक एक मिनट का मैं सदुपयोग करूं। प्रार्थना करिए, परमात्मा ज्ञान देंगे। इतना काम रहेगा कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा के आनंद मिलेगा। देखिए, तो हम सावधान होंगे, सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, अच्छे संकल्प के साथ जिएंगे तो हमारा जीवन निखर जाएगा। हम अपने आप को भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, कैसे कैसे मुझको दिव्य सामर्थ्य मिल गया। स्वयं को भी विश्वास नहीं होगा। बस एक शर्त है, मेहनत मेहनत मेहनत, पसीना बहाना पसीना बहाना। आलस्य प्रमाद बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रमादो मृत्यु हो कहा गया। खाली बिल्कुल भी नहीं रहना है। एक के बाद एक काम, दूसरे काम दूसरे काम, स्वाध्याय, सत्संग, जप, तप, ईश्वर चिंतन और पुरुषार्थ, ऐसा हम बन जाएं। ठीक है? और कोई बात? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।